कश्मीर की वादी पर आतंकियों का जो हमला हुआ और इस शहर के बेगुनाह और बेकसूर लोग आतंकियों के गोलियों के नजर हो गए, किस तरह से मीडिया ने और किस तरह से मुल्क के कुछ नफरती लोगों ने इसको हवा दी। और जहां उन शहीदों और उन टूरिस्टों के जख्म पर हम मरहम पट्टी लगाते, उनके दुख में बराबर के शरीक होते, वहीं कुछ लोगों ने इसको नया मोड़ दे करके हिंदू और मुसलमान का रुख दे दिया। हजरात गिरामी बवकार, आज के इस पुरवकार महफिल से हम उन कश्मीर के वादियों में बेगुनाह लोगों के जो आतंकवादियों के गोलियों के नजर हो गए, उनके दुख में बराबर के शरीक भी हैं और ऐसी घटिया हरकत की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और उन हजरात को ये पैगाम भी देते हैं कि मजहब इस्लाम का यह तसव्वुर हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुरान तो यह कहता है कि जिसने भी किसी को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने किसी एक बेगुनाह बेकसूर को कत्ल होने से बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हजरात गिरामी बवकार, जहां पर जो लोग आज सोशल मीडिया के तवस्सुस से यह नफरत फैलाई जा रही है कि आतंकवादियों ने लोगों के धर्म को पूछकर, नाम को पूछकर गोलियां मारी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का ताल्लुक इस मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आज कोई नया नहीं है। और कश्मीर की वादी पर जो ये हमले हुए, बेकसूरों की जान गई, कत्ल कर दिए गए, गोलियां मार दी गई, ये कोई नया हमला नहीं था। इससे पहले भी कई कितने बेकसूर मारे गए हैं। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान की जन्नत और हिंदुस्तान का पुरवकार खित्ता कहा जाता है, वो खूबसूरत खित्ता पहली बार किसी बेकसूर खून से रंगीन नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी उस खित्ते पर, उस जन्नत पर बेकसूरों के खून बहे। जो हजरात इसको दूसरे रुख की तरफ मोड़ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जहां आप ये देख लिए या सुन लिए कि आतंकवादियों ने नाम पूछ करके गोली मारी, नाम पूछ करके मौत के घाट उतार दिया, काश आप वहीं देखते कि पहलगाम के रहने वाले वो गयूर मुसलमान जिन्होंने ये देखा कि गोलियां चल गई, कानों में गोलियों की आवाज आ गई, उन्होंने अपनी जान की परवाह न की, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए परकटों के और नागरिकों के और बेकसूर शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और कई मुसलमान तो शहीद भी हो गए। हज़रत हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा की हाथ। बिखरता जाता है शेर-ए इस्लाम हर लम्हा, बिखरता जाता है शेर-ए इस्लाम हर लम्हा। मुसलमान है बहम दस्तो गरेबा क्या क़यामत है। कभी जो पासमा था मिल्लते बैज़ा का वो मुस्लिम, मताए दीनो ईमा लूटता है सख्त हैरत है। यकी आता नहीं ए कौम मेरी देख कर तुझको, यकी आता नहीं ए कौम मेरी देख कर तुझको। तू ही है फातह दुनिया, तू ही पाकीज़ा उम्मत है। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर आप ही खुदकुशी करेगी, तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाखे नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा, जो शाखे नाजुक पर आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। आज हम बिलउमूम पूरी दुनिया और बिलखुसूस वतन अजीज का जब जायजा लेते हैं तो हमारे सामने यह बात वाज़ेह होती है कि पूरी दुनिया में और बिलखुसूस वतन अजीज पर मुसलमानों की हालत, आंखों में आंसू, लबों से मुस्कुराहट गायब और दिल हसरतों नाउम्मीद का मजार बनता हुआ नजर आता है। हर मोड़ पर ठोकरें, हर काम पे रुकावटें, दीन में भी
दुनियावी तौर पर भी कभी हमारे मसाजिद व मकाबिर पर हमले, कभी हमारी शरीयत पर, कभी आज़ान पर, तो कभी तलाक़ सलासा पर, कभी हमारी शहरियत पर, तो फिर कभी वक्फ बिल पर। यह हिंदुस्तान जो डेमोक्रेसी और जमहूरियत का मुल्क है, जिसके संविधान ने हर एक नागरिक को, चाहे वो कौम मुस्लिम हो या कोई और, सिख हो, ईसाई, बुद्ध हो या किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले हो, संविधान के लिखने वाले दानिश्वरों ने इस खूबसूरत अंदाज में संविधान को हमारे और आपके और इस वतन अजीज के हवाले किया है कि इस मुल्क में, इस वतन में हर मजहब के लोग अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी के साथ और मुकम्मल शहरी होने के साथ अपने जिंदगी को गुजारे, अपने जिंदगी के खुशगवार बहारों को गुजारे। लेकिन अफसोस दर अफसोस, वो मुल्क जिसे कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, वो मुल्क जो दूसरे ममालिक के सामने अमन और तहजीब की मिसालें पेश की जाती थी, वो मुल्क जिस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब के दावे किए जाते हैं, आज वही मुल्क में, इसी वतन अजीज में आप जहां भी नजर उठा करके देखेंगे तो हर तरफ खौफ व हरास और नाउमीदी का एक दौरा चला आ रहा है। हजरात गिरामी बावकार, अभी हमारे जख्म पर, हमारे दिलों पर जो ताज़ा तरीन जख्म है वो वक्फ बिल के हवाले से है। यूं तो इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई जख्म इसी हिंदुस्तान के वासियों ने, इसी हुकूमत ने हमारे कल्ब पर दिया है कि एक जख्म भी रस नहीं पाता, एक जख्म पे मरहम भी नहीं लग पाता कि दूसरे जख्म जिंदा हो जाते हैं। वतन अजीज पर अभी आप देखिए हर तरफ खौफ व हरास का ही एक माहौल है। अभी 2 दिन पहले कश्मीर की वादी पर आतंकियों का जो हमला हुआ और इस शहर के बेगुनाह और बेकसूर लोग आतंकियों के गोलियों के नजर हो गए, किस तरह से मीडिया ने और किस तरह से मुल्क के कुछ नफरती लोगों ने इसको हवा दी। और जहां उन शहीदों और उन टूरिस्टों के जख्म पर हम मरहम पट्टी लगाते, उनके दुख में बराबर के शरीक होते, वहीं कुछ लोगों ने इसको नया मोड़ दे करके हिंदू और मुसलमान का रुख दे दिया। हजरात गिरामी बावकार, आज के इस पुरवकार महफिल से हम उन कश्मीर के वादियों में बेगुनाह लोगों के जो आतंकवादियों के गोलियों के नजर हो गए, उनके दुख में बराबर के शरीक भी हैं और ऐसी घटिया हरकत की पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और उन हजरात को ये पैगाम भी देते हैं कि मजहब इस्लाम का यह तसव्वुर हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुरान तो यह कहता है कि जिसने भी किसी को नाहक कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया और जिसने किसी एक बेगुनाह बेकसूर को कत्ल होने से बचा लिया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। हजरात गिरामी बावकार, जहां पर जो लोग आज सोशल मीडिया के तवस्सुस से यह नफरत फैलाई जा रही है कि आतंकवादियों ने लोगों के धर्म को पूछकर, नाम को पूछकर गोलियां मारी, मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवाद का ताल्लुक इस मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से आज कोई नया नहीं है। और कश्मीर की वादी पर जो ये हमले हुए, बेकसूरों की जान गई, कत्ल कर दिए गए, गोलियां मार दी गई, ये कोई नया हमला नहीं था। इससे पहले भी कई कितने बेकसूर मारे गए हैं। वो कश्मीर जो हिंदुस्तान की जन्नत और हिंदुस्तान का पुरवकार खित्ता कहा जाता है, वो खूबसूरत खित्ता पहली बार किसी बेकसूर खून से रंगीन नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी उस खित्ते पर, उस जन्नत पर बेकसूरों के खून बहे। जो हजरात इसको दूसरे रुख की तरफ मोड़ रहे हैं,
मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जहां आप ये देख लिए या सुन लिए कि आतंकवादियों ने नाम पूछ करके गोली मारी, नाम पूछ करके मौत के घाट उतार दिया। काश आप वहीं देखते कि पहलगाम के रहने वाले वो गयूर मुसलमान जिन्होंने ये देखा कि गोलियां चल गई, कानों में गोलियों की आवाज आ गई, उन्होंने अपनी जान की परवाह न की, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए प्रकटों के और नागरिकों की और बेकसूर शहरियों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और कई मुसलमान तो शहीद भी हो गए। हजरात गिरामी बावकार, कहने का मतलब यह है कि वतन अजीज, यह हिंदुस्तान जिन्हें जमहूरी मुल्क डेमोक्रेसी कही जाती है और संविधान ने हमारी आईन ने हमें खुल करके जीने का, अपने मजहब और मशरफ के साथ, अपने दीनी और दुनियावी शऊर और शनाख्त के साथ जीने की इजाजत दी है। वहीं आज कौम मुस्लिम के ऊपर जो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, हर तरफ जो खौफ व हरास का माहौल बरपा है, कभी मॉब लेक्चर करके लोग मुसलमानों को डराया जा रहा है, कहीं दुकानों पर नाम प्लेट लगा करके मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई की जा रही है, तो कहीं पर मस्जिदों से माइक और हॉर्न को उतार करके मुसलमानों की शहरियत और उसकी मजहबी आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये सारे जख्म अभी हमारे भरे ही नहीं थे कि हुकूमत हिंद ने हमारे सीने पर एक और गहरा जख्म दिया, जिसे हम और आप वक्फ बिल के नाम से जान रहे हैं। आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह वक्फ से मुसलमानों का ताल्लुक, हमारा ताल्लुक सिर्फ दुनियावी नहीं है, बल्कि इस वक्फ से हमारा ताल्लुक दीनी भी है। जिस तरह से नमाज रोजा हमारे लिए जरूरी है, जिस तरह से मसाजिदों मदारिस की हिफाजत हमारे लिए जरूरी है, ठीक इसी तरह से वक्फ की जायदाद की हिफाजत भी हमारे लिए जरूरी है और हमारे ऊपर लाजिम। आप जरा सा जहन को करीब करें, वक्फ के हवाले से जब बात छिड़ गई है तो पहले आप ये समझिए वक्फ कहते किसको है। किसी भी शख्स का अपनी जायदाद को, अपने जमीन को, अपने रुपए पैसे को, अपने मकानात को अल्लाह के रजा के खातिर अपने मिल्क से निकाल कर खुदा के सुपुर्द कर देना, खुदा के मिल्क कर देना, उसी को वक्फ कहते हैं। और जिसने जब किसी चीज को वक्फ कर दिया अल्लाह के नाम पर, तो फिर उसका हुक्म यह है कि वाकिफ यानी वक्फ करने वाला भी अब उस जमीन का मालिक नहीं है, और ना ही मुल्क हिंद या दुनिया का कोई भी मुसलमान या कोई भी शख्स उस वक्फ करदा जमीन जायदाद का मालिक नहीं, बल्कि अब वो वक्फ करदा जमीन है, वो जायदाद अल्लाह के सुपुर्द हो गई। अब जरा सा समझे आप। और यह वक्फ का जो तसव्वुर है, जो ये कॉन्सेप्ट है, कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों से जमाना पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरूने ऊला के दौर से ही यह वक्फ का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। और आप जरा सा देखिए कि वो सहाबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिन्होंने इस मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए, इस दीन को आगे बढ़ाने के लिए और इस तौहीद को पूरी दुनिया पर, तौहीद के परचम को पूरी दुनिया में लहराने के लिए जहां अपनी जान की कुर्बानी दी है, वहीं पर उन हजरात ने, उन नुफूस कुदसिया ने अपने माल की भी कुर्बानी दी है। क्या आप नहीं जानते हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका सदका क्या हुआ, उनका वक्फ क्या हुआ? वो पीर रूमा जब सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीने तैयबा तशरीफ लाए, तो मदीने तैयबा में सबसे पहले परेशानी मुहाजिरीन के लिए जो थी वो ये थी कि पीने के लिए मीठा पानी, जो सिर्फ एक यहूदी का कुआं जिसे बीर रूमा कहा जाता था, वही एक कुआं जिससे मीठा पानी निकलता था, मुसलमानों की मिल्कियत नहीं थी, मुसलमानों के कब्जे में नहीं थी, बल्कि वो यहूदी के कब्जे में थी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो उस यहूदी के कुआं को खरीद कर अहले मदीना के नजर कर दे, अहले मदीना के वक्फ कर दे। हजरत उस्मान गनी ने 12,000 दिरहम या दिनार में उस बीरे रूमा को खरीद कर वक्फ कर दिया, जो आज तक मदीने के सरजमीन पर वो कुआं मौजूद है और आज तक वक्फ की जायदाद में मौजूद है और आज तक उस कुएं का सवाब हजरत उस्मान गनी के नाम अमाल में लिखा जा रहा है। और इसी तरह से जब मस्जिद नबवी की तौसी का वक्त आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो जमीन अपनी दौलत, अपने कमाई, अपने माल से खरीद करके वक्फ कर दिया। तो गोया कि मालूम हुआ कि ये वक्फ का जो तसव्वुर है, वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, यह कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है और कुरान औला से लेकर के अब तक चला आ रहा है। इसी तरह से हमारे मुल्क अजीज में भी मुसलमानों ने अपनी जमीनों को मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मज़ारों के नाम पर, मकबरों के नाम पर, ईदगाहों के नाम पर, इमाम बाड़ों के नाम पर वक्फ की। लेकिन एक बात और मैं कहता चलूं, अगर हम में से कोई ये समझता है कि वक्फ की जायदाद से हमारा क्या ताल्लुक है, वक्फ से के जायदाद से तो उन लोगों को ताल्लुक होना चाहिए जो जमींदार हैं, जो मालदार हैं, जिनके पास जमीनें हैं। हमारे पास तो जमीनें नहीं, हमारे पास तो दौलत नहीं, हमने कभी किसी जमीन को या किसी जायदाद को वक्फ नहीं किया, ना ही हमारा किसी जमीन पर वक्फ के जमीन पर कब्जा है। हमें इससे क्या लेना देना है? तो मैं उस कम जहन मुसलमानों से या कम जहन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि वक्फ दुनियावी कॉन्सेप्ट के साथ साथ दीनी भी है। और वक्फ के जमीनों में जिस तरह से एक अमीर का हक है, ठीक उसी तरह से एक गरीब का भी हक है। और आपको किसने कह दिया कि आप जमींदार नहीं हैं? एक मुसलमान जब से वो कलमा तय्यबा पढ़ करके इस्लाम की मुकद्दस दीन में दाखिल होता है, दो चीजों की उसे जरूरत पड़ती है, एक मस्जिद की और दूसरे कब्रिस्तान की। और मुल्क हिंदुस्तान में जब जब मुसलमान आए और इस सरजमीन पर इस्लाम का परचम लहराया गया, तौहीद के नारे बुलंद किए गए, ठीक उसी वक्त से मुसलमानों की ये दो चीज की जरूरत पड़ी, एक मस्जिद की और दूसरे कब्रिस्तान की। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पांचों वक्त वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं कि नहीं जाते हैं? पांचों वक्त ना सही जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जुमा की ही नहीं सही तो ईदैन की नमाज अदा करने के लिए साल में 2 मरतबा जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जिस मस्जिद में आप रुकू करने जाते हैं, जिस मस्जिद में आप सजदा करने जाते हैं, जरा बताइए वो मस्जिद की जमीन कौन सी जमीन है? वो मस्जिद की जमीन वक्फ की जमीन है। और उसी मस्जिद में जहां एक अमीर जादे को यह हक है कि वो अगर अगले सफ में जगह खाली हो तो अगले सफ में बैठ जाए, उसी मस्जिद की जमीन में जहां एक बादशाह को यह हक हासिल है कि वो पंखा के नीचे बैठना चाहे तो बैठ सकता है, उसी मस्जिद में जहां एक बड़े जज या वकीलों को यह हक हासिल है कि वो मस्जिद के जिस जगह पर चाहे बैठना चाहे बैठ सकता है, ठीक इसी तरह से एक गरीब को, एक मिस्कीन को, एक आम मुसलमानों को यह हक हासिल है कि वो चाहे तो मस्जिद के पहले सब में बैठे, चाहे तो पंखा के नीचे बैठे, चाहे तो कूलर के सामने बैठे। किसी को यह हक नहीं है कि वो पहले सबसे किसी फकीर को उठा दे या किसी गरीब को उठा दे या किसी अनपढ़ या जाहिल को उठा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, कानून इस्लाम, सीरत मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा। यह हक आपको किसने दिया? यह हक आपको इस्लाम ने और वक्फ के जमीनों ने दिया। अगर आप अभी भी यह कहेंगे तो मैं आप चलिए नमाज अगरचे कोई नहीं पढ़ते, जुमा में जाते होंगे, बहुत ज्यादा कम नसीबी है तो ईदगाह में नमाज ईद तो अदा करने जाते होंगे। ये ईद की जमीन क्या है? ये ईदगाह जो है वो क्या है? वो भी तो वक्फ ही की जायदाद है। अगर आप ईदगाह भी नहीं जाते हैं
तो जब जिंदगी आपकी मुकम्मल हो जाएगी, मौत का फरिश्ता आ जाएगा, आपकी रूह जब कब्ज हो जाएगी, बताइए दफन के लिए आप कहां जाएंगे? आपके पसमानदगान आपके जनाजे को लेकर के कहां जाएंगे? कब्रिस्तान की सरजमीन पर ही जाएंगे। वो कब्रिस्तान की सरजमीन क्या है? वो कब्रिस्तान की सरजमीन वक्फ ही की जायदाद है। वो किसी का वक्फ करता जमीन है जहां मुसलमान अपने मुर्दों को दफन करते हैं। अगर ये कोई मुसलमान ये तसव्वुर करता है कि वक्फ की जायदाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी कम नसीबी और कम ज़हनी और उसकी जाहिलियत है। बल्कि वक्फ की जायदाद पर हर एक मुसलमान का हक है। और जिस तरह से मस्जिदों मदारिस के हिफाजत की जिम्मेदारी मुसलमानों की है, ठीक उसी तरह से वक्फ की जायदाद की हिफाजत भी मुसलमानों की जिम्मेदारी है। हजरात, आपने सुना होगा, बड़ा हसास मसला था, पूरे मुल्क में बेचैनी छाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट तक यह मसला पहुंच चुका है, बिल भी पास हो चुका है। लेकिन जो तरमीमात इस बिल में हुए हैं, जो दफात इस बिल में लगे हैं, वो तरमीम हमारी दुनियावी एतबार से भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है और दीनी एतबार से भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ये वक्त है मुसलमानों के बेदार होने का, यह वक्त है अपने हक की लड़ाई लड़ने का, यह वक्त है अपने आप को हसास रखने का। वरना याद रखिए, जिस तरह की काली आंधी चली है और जिस तरह से आपके हक और हुकूक को छीनने की नापाक साजिशें की जा रही है, अगर हम और आप इसी तरह से सोए रहे तो याद रखिए, सजदे के लिए ना हमारे पास मस्जिदें बचेंगी और ना ही दफन होने के लिए हमारे पास कब्रिस्तान हो। आप जरा सा देखिए, मुल्क की आईन और मुल्क के संविधान ने हर एक को खुली आजादी दी है कि अपनी मजहबी शनाख्त के साथ वो जी सकता है। एक सिर्फ मुसलमानों के ट्रस्ट इस दुनिया इस मुल्क में नहीं है, हमारे सिख भाइयों के ट्रस्ट भी इस मुल्क में मौजूद है, हमारे हिंदू भाइयों के भी ट्रस्ट इस मुल्क में मौजूद है, हमारे बुद्धिस्ट भाइयों के भी ट्रस्ट इस मुल्क में मौजूद है। लेकिन क्या किसी हिंदू के ट्रस्टी में या किसी सिख भाई के ट्रस्ट में या किसी बुद्धिस्ट के ट्रस्ट में हुकूमत ने यह कहा क्या करे, मंदिर के जब मेंबर की तश्कील दी जाएगी, कमेटी बनेगी, तो उसमें 2 मुसलमान मेंबर भी होंगे? क्या सिख के ट्रस्टी में हुकूमत हिंद ने यह कहा कि जब सिख के ट्रस्टी के गुरुद्वारों की जब तश्कील दी जाएगी, कमेटी जब बनेगी, उसके मेंबर में 2 हिंदू भाई भी होंगे? इस तरह से आप लेते जाइए, जितने मज़ाहिब हैं हर एक के ट्रस्ट इसमें मौजूद हैं, लेकिन किसी में हुकूमत हिंद ने नहीं कहा कि इसमें हिंदू के ट्रस्ट हैं तो उसमें मुस्लिम मेंबर होंगे, अगर सिख के ट्रस्ट हैं तो उसमें हिंदू मेंबर होंगे। ये बातें नहीं कही गई, बल्कि जब पार्लियामेंट में यह बिल पास हुआ तो इसमें यह बातें कही गई कि मुसलमानों के जब वक्फ की तश्कील की जाएगी, जब मेंबर बने जाएंगे, तो उसमें 2 मेंबर गैर मुस्लिम भी होंगे। जरा बताइए, ये हमारे और आपके हुकूक के खिलाफ है या नहीं? हमारे ऊपर ये खंजर चलाया जा रहा है या नहीं? इस तरह की अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी दफात हमारे लिए मुज़िर है, दीन के एतबार से भी और दुनिया के एतबार से भी। अब इस तरह से अगर देखें तो वक्फ की जायदाद को 3 हिस्से में तकसीम होता। एक वो जो आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले, 700 साल पहले, 1200 साल पहले, 1000 साल पहले जिन्होंने अपनी जमीनों को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया, कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दिया, मज़ारों के लिए, दारगाहों के लिए और मकबरों के लिए वक्फ कर दिया, उस वक्त बंटवारे हो गए। ना जाने कितनी आंधियां आ गई, ना जाने कितने सैलाब आए, ना जाने पुश्तों के पुश्त इस दुनिया से रूपोश हो गई। आज ये हमसे कहा जा रहा है कि उसके पेपर, उसके कागज को ला करके दिखाओ। जरा आप सोचिए कि किस तरह से हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है और किस तरह से हमें कमजोर किया जा रहा है। यह तो उस वक्फ की बात हो गई जो पहले पुराने 1200 साल, 1000 साल पहले वक्फ की गई। लेकिन अब जो वक्फ करेगा, हुकूमत हिंद ने उसकी शर्त क्या रखी?
जबकि इस्लाम का यह मसला है, यह शरीयत का मसला है कि जो ये वक्फ करना चाहे अपनी जमीन को, किसी भी जमीन को आए कह दे मैंने इस जमीन को अल्लाह के नाम, अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया, वो जमीनें वक्फ हो जाती है। अब वाकिफ को भी उस पर कोई हक नहीं है कि वो अपना हक, अधिकार या अपना कुछ तसर्रुफ उस जमीन पर रखे। लेकिन अब नया जो कानून बना उसमें यह बात पेश की गई कि अब अगर जो वक्फ करेगा अपनी जायदाद को, अपनी जमीन को, तो उसे कलेक्टर के पास जाकर के सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। किस चीज की सर्टिफिकेट? अपने मुसलमान होने की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी। आप जब अपनी जमीन को वक्फ करने जाएंगे तो कलेक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि आप मुसलमान हैं या नहीं। आप तो ये कहेंगे ना, हाँ हम मुसलमान हैं, हमारी शनाख्त बता रही है कि हम मोमिन हैं। यह चेहरे पर दाढ़ी देखिए, मुसलमान होने की दलील। सर पर टोपी देखिए, ये दाढ़ी और ये टोपी आपके दलील के लिए काफी नहीं होगी, बल्कि कलेक्टर साहब आपसे कहेंगे कि 5 साल तक कुछ ऐसी सर्टिफिकेट दिखलाइए, आप कुछ ऐसी दलील आप दिखलाइए कि 5 साल से आप मुसलमान हैं। जरा बताइए, कोई ऐसा इदारा है आपके यहाँ? कोई ऐसा मदरसा है आपके यहाँ? कोई ऐसी तंजीम है आपके यहाँ जो आपको ये लिख करके दे कि ये बंदा 5 साल से मुसलमान है? इस तरह से हमारी हंसी भी आएगी आपको और आप मातम भी करेंगे ऐसी जहालत पर। यह हमारे दीन में भी मुदाखलत है, हमारे दुनिया में मुदाखलत है। एक तो इस तरह से हमारे दीन में मुदाखलत हो गई। अब दूसरी ये कि वक्फ इलल औलाद, वक्फ के 3 किस्में हैं। एक तो है कि वक्फ फी सबीलिल्लाह, क्या हमने वक्फ कर दिया जमीन को, मस्जिद के नाम पे दे दी, ये वक्फ हो गई। एक है वक्फ इलल औलाद फी सबीलिल्लाह, यानी उसमें किसी ने ये शर्त रख दी कि हमने इस जमीन को मस्जिद के लिए वक्फ किया है, मस्जिद के लिए दिया है, लेकिन इसके जो मुतवल्ली होंगे, इसके जो मुतवल्लियान होंगे वो हमारे खानदान के होंगे, हमारे लोग होंगे। ये तो शरीयत में जायज है। शरीयत तो इसकी इजाजत देती है कि आपने अपने किसी जमीन को वक्फ इलल औलाद किया है तो आपकी औलाद उसके मुतवल्ली होंगे। ये सही है, ये जायज है, ये शरीयत इजाजत देती है। लेकिन ये कानून में जो बात आई है, जो तरमीम हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर वक्फ इलल औलाद है तो वाकिफ की अगर 4 औलाद है, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो उस वक्फ की जमीन में उन चारों के हिस्से होंगे। उस वक्फ की जमीन में चारों के हिस्से होंगे। जबकि शरीयत हमारी यह कहती है, दीन हमारा यह कहता है कि जिसने एक बार किसी जमीन या किसी जायदाद को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दिया है, अब उसे कोई अधिकार नहीं है कि उस जमीन पर अपना हक हासिल करे, अपना कुछ मांगे। लेकिन हुकूमत हिंद यह कह रही है कि वक्फ इलल औलाद है तो वाकिफ की जितनी औलादें होंगी उनको उस जमीन से हिस्सा दिया जाएगा। ये तो हमारी शरीयत में भी मुदाखलत कर रहे हैं। हजरात गिरामी बवक़ार, बहुत सारी बातें कहने को है, सुनने को है। वक्फ के हवाले से और दीन के हवाले से, दुनिया के हवाले से हमें और आपको अब बेदार होने की जरूरत है। जो आयत मुबारका हमने तिलावत की ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, वला तहीनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम गम ना करो, तुम रंजीदा ना हो, तुम परेशान ना हो, तुम ही सर बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जमानत ली है और कामयाबी को एक शर्त पर मशरूत किया है कि कामयाबी तुम्हें उसी वक्त मुयस्सर आएगी। ये जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे सर से उसी वक्त गायब होंगे जब तुम मोमिन हो जाओगे। और जब तुम पक्का मोमिन हो जाओगे तो मेरा वादा है कि कामयाबी तुम्हारे लिए है, सुरखुरी तुम्हारे लिए है, बादशाही तुम्हारे लिए है, हुकूमत तुम्हारे लिए है। शर्त यह है कि अपने आप को पहले मोमिन बनाना, वरना याद रखिए ये कसरत, ये दौलत और हाथ जो हम ये वादा करते हैं कि इस सरजमीन पर, इस मुल्क के हिंदुस्तान पर हमारी आबादी 30 करोड़ की हो गई, आबादी का और दौलत का या शोहरत का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है। तारीख का वर्क पलट करके देखिए, आपको पता चलेगा
कि जंग बद्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ जो जानिसार को लेकर के आए थे, उनकी तादाद हजारों की नहीं थी, उनकी तादाद सिर्फ 313 थे। और मदीने के सरजमीन पर बैठकर अल्लाह के रसूल ने फतहयाबी की दुआ नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ने अपने जानिसार सहाबा को मदीने के मुकद्दस सरजमीन से बदर की वादी में ला करके फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, हम जंग के इरादे से निकले हैं, अब बताओ तुम्हारी क्या इरादा है, तुम्हारी क्या राह है, तुम क्या चाहते हो। तो सहाबा ने ये जवाब दिया था, जिसकी तर्जमानी डॉक्टर इकबाल करते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जब वो जानिसार 313 सहाबे किराम को लेकर के अल्लाह के रसूल बद्र के वादी में पहुंचे हैं, तब जाकर के अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को रब की बारगाह में बुलंद किया और ऐसी नाज भरी दुआ की है, ऐसी नाज भरी दुआ की है कि ऐसी दुआ ना हुजूर से पहले कोई नबी कर सके, ना कयामत तक कोई कर सकता है। ऐसी नाज भरी दुआ की है कि अल्लाह के रसूल ने क़याम बदर की वादी में दुआ अपने सर को सजदे में रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, परवरदिगार, मैं पूरे इस्लाम के असासे को लेकर के बद्र की वादी में उतर गया हूँ। अगर इन 313 को फतहयाबी ना मिली तो शायद इस सरजमीन पर कभी तेरे लिए इबादत ना होगी, तेरा सजदा ना होगा। लेकिन जब बद्र की वादी में ये सहाबा उतर गए हैं, ऐसी नाज की दुआ की है, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को सिदरा के मकी से बद्र की वादी पे उतार दिया है और अर्ज किया है, मेरे हुजूर अपने सर को सजदे से उठाइए। अल्लाह ने फतहयाबी और नुसरत का वादा इस सहाबा से फरमा लिया है, क्योंकि ये इस्लाम के खातिर अपनी जान देने के लिए मदीने से बद्र की वादी में उतरे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी को अल्लाह ने मशरूत रखा है किस पर, मोमिन होने पर, तो मालूम यह चला कि हम जो जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंस रहे हैं, हर कोई जो हमें रुसवा करने की कोशिश कर रहा है, वजह यह है कि अभी हम तक मोमिन हुए ही नहीं। ये सिर्फ रस्मी मोमिन हम हैं। जिस दिन इस रस्म को छोड़कर वो मोमिन जो कुरान चाहता है, जो हमारा रब चाहता है, जब हम वो मोमिन बन जाएं, जब हमारे कदम मस्जिदों की तरफ उठने लग जाएंगे, हमारी पेशानी पर सजदों की तड़प हो जाएगी, सजदों की निशानियां हो जाएंगी, तो याद रखिए, दुनिया की कोई भी ताकत कौम मुस्लिम को पसपा नहीं कर सकती है और कौम मुस्लिम के ताज को उसके सर से नहीं छीन सकती है। शर्त यह है कि हम अपने आप को मुसलमान सच माने में, हक माने में अपने आप को मुसलमान बनाए, मोमिन बनाए। अगर हम मोमिन बना लें तो इकबाल ने अपने पूरे फलसफे को इस 4 मिसरे में निचोड़ कर रख दिया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा